चलिए आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसएन रिएक्शन। तो व्हाट आर एसएन रिएक्शन? एसएन रिएक्शन क्या होती हैं? एसएन रिएक्शंस आर दोज इन विच वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम सबस्ट्रेट। जैसे ये रिएक्शन दिया है आर एक्स यानी हेलो एल्केन्स व्हेन इट रिएक्ट विद एल्कली एक्वस एल्कली, ये बन जाएगा ROH एंड NaX। इसमें हम लोग जो अल्काइल हैलाइड है इसको कहेंगे सबस्ट्रेट, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट। NaOH को बोलेंगे दिस इज कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है इसमें जो R है, R इज एल्काइल ग्रुप और X जो होगा सपोज हैलोजन है। तो यहाँ पे जो X इलिमिनेट होता है, X इज इलिमिनेटेड एज X माइनस। तो X जो भी निगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा है दिस इज कॉल्ड लीविंग न्यूक्लियोफाइल, इसको कहेंगे लिविंग न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे NaOH में जो OH माइनस है, OH माइनस आयन, इसने क्या किया कि यहाँ का X जो है रिप्लेस हो गया और उसका जगह ले लिया OH ने, R से OH अटैच हो गया। इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दिस इज कॉल्ड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ओवरऑल क्या हुआ? फ्रॉम द सबस्ट्रेट दिस न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस बाय दिस न्यूक्लियोफाइल, मतलब X माइनस इज रिप्लेस बाय OH माइनस। तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, दोज रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एसएन रिएक्शन। S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफाइल। अब ये कितने टाइप की होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? कितने टाइप की होती है? तो ये होती है दो टाइप की। एसएन रिएक्शन जो होती है वो हम दो टाइप में स्टडी करते हैं। एक तो होती है SN1 रिएक्शन और दूसरी होती है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, अनदर इज SN2 रिएक्शन। SN1 स्टैंड फॉर यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर एक्सप्लेन करें तो कि S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। तो SN1 का फुल फॉर्म होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, 2 फॉर बाई मॉलिक्यूलर। तो ये होता है, इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, जो भी कोई भी एसएन रिएक्शन है, अभी मैंने बताया कि RX एंड NaOH एक्वस बोथ रिएक्ट टू फॉर्म ROH एंड NaX, ये बना। तो ये तो सबस्ट्रेट अभी मैंने बताया अटैकिंग रिएजेंट है ना, ये प्रोडक्ट जो बन गया। तो X इज रिप्लेस बाय OH माइनस। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाता है, लेकिन कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होती है? एक को हटाना है, उसकी जगह पे दूसरे को आना है। तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब फिजिबल होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर फिजिबल इफ अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन लीविंग न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये लिख लीजिए आप, न्यूक्लियोफिलिक
substitution reactions are feasible if attacking nucleophile is strong base, कह सकते हैं strong base than leaving nucleophile। तो यहाँ पे जो X माइनस है ये लिविंग है, OH माइनस जो होगा वो, अब जैसे मान लो X यहाँ पे क्या है, X कोई भी हैलोजन है, X में भी Cl Br Ri, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, जनरली ये होते हैं आपके कोर्स में एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर देखा जाए तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ Ri इज मोर देन Rbr इज मोर देन RCl। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बिकॉज I माइनस इज वीकर बेस देन Br माइनस इज वीकर बेस देन Cl माइनस। तो ये है स्ट्रांग बेस या स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ये होगा। तो यहाँ पे जो एल्काइल आयोडाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड, और क्लोराइड की रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती है ब्रोमाइड से। इट मीन्स एल्काइल आयोडाइड आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइल ब्रोमाइड, आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइल क्लोराइड। तो नाउ वी स्टार्ट एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन में हम आज करेंगे SN1। SN1 रिएक्शन क्या होती है अभी मैंने बताया, तो इसको जरा डिटेल में आते हैं। ये होता है, पहली बात तो ये इसको बोलते हैं, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी चीज यूनिमॉलिक्यूलर क्यों होती है, क्योंकि इसका जो होता है ऑर्डर जो होता है 1 होता है। तो नंबर 2 इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसकी काइनेटिक्स की स्टडी करें, काइनेटिक्स की बात करें, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अभी मैंने बताया कि ये है Rx प्लस NaOH, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बना आपका ROH एंड NaX। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, द रेट ऑफ SN रिएक्शन इज डिपेंड ऑन Rx, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0। या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, इस वजह से इसका ऑर्डर 1 होता है। और सिंस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो इसको बोलते हैं SN1, 1 स्टैंड फॉर ऑर्डर। तीसरी चीज जो होती है, ये जो रिएक्शन होती है SN रिएक्शन, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। ये जो होती है वो 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जैसे हम कहें कि आपको दिया है, ये चीज़ दिया है, इसको हम ऐसे ले लें, एक एल्काइल हैलाइड ले लें Rx, एक जनरल रिएक्शन, यहाँ पे R1 R2 R3 3 ग्रुप अटैच हैं, X लिविंग ग्रुप है। तो इसकी अगर देखा जाए मैकेनिज्म, तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। 2 स्टेप में पहला स्टेप जो होता है, इसकी अगर मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म में स्टेप 1 इज
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन द फर्स्ट स्टेप। ये जो एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन से 3 ग्रुप अटैच हैं, R1, R2, R3, दे में भी हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप। तो पहले स्टेप में क्या होता है, दिस CX बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड अंडरगो हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन टेकन बाय हैलोजन। तो हैलोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जैसे न्यूक्लियोफाइल ये रिप्लेस हो गया। बाकी इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को हम लोग बोलेंगे कार्बोकैटायन। रिएक्शन से पहले जो कार्बन होता है जिससे अटैच है, ये कार्बन हमारा sp3 कार्बन होता है। आफ्टर दिस कार्बोकैटायन का कार्बन जो होता है, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 हो जाती है। और ये जो स्टेप होता है, दिस स्टेप इज स्लो स्टेप, और इसी को बोलते हैं दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट होता है ना, तो इस वजह से रेट केवल डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड पे या सब्सट्रेट पे। ये है आपका सब्सट्रेट। इन द सेकेंड स्टेप, इसका जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट कार्बोनियम कार्बन। ये जो कार्बोनियम कार्बन है, ये इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्राइगोनल प्लेनर। ये होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो जब इस कार्बोनियम कार्बन पे अटैक करेगा लिविंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH माइनस हमने लिया, तो ये जाकर के इस पे अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका, और ये जो स्टेप होती है वो फास्ट होती है। तो ये इसकी 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है। पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा फास्ट होता है ना। और जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सिंस इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओनली वन रिएक्टेंट इज देयर, देयरफॉर इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और बता दें, कार्बोनियम कार्बन जो होता है कार्बोकैटायन, इसकी एक टेंडेंसी होती है इट कैन रीअरेंज, इट कैन रीअरेंज। तीसरी तो 2 स्टेप की हो गई। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आयन का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे SN1 रिएक्शन जो होता है इट इज पोलर मैकेनिज्म। पोलर मैकेनिज्म क्योंकि आयन का फॉर्मेशन होता है, ये पोलर मैकेनिज्म होती है। अच्छा, इसमें जो है इसको और क्या कर सकते हैं, किस टाइप की मैकेनिज्म है, तो कुछ रिएक्शन होती हैं जिसमें बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड बनता है। तो अगर दोनों एक साथ होंगे तो उसको कहेंगे कंसर्टेड मैकेनिज्म, और एक स्टेप में बॉन्ड टूटेगा दूसरे में बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। तो यहाँ पे पहले ये CX का बॉन्ड टूटता है और दूसरे स्टेप में OH और C के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों अलग अलग स्टेप में हो रहे हैं, तो ये जो होता है इट इज नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म। Non-concerted mechanism are those in which bond breaking and bond formation both takes place in different step. अगर दोनों सेम स्टेप में होते हैं तो उसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, अगर इसको हम ग्राफिकल मेथड से डिनोट करेंगे इस SN रिएक्शन को, तो SN रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे देखो, ये है रिएक्टेंट और 2 स्टेप की रिएक्शन है, तो आप ऐसे दिखाओगे SN रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे पहला स्टेप जो है स्टेप 1 है, स्टेप 2 है ना। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और टूटने के बाद इस जो कार्बोकैटायन है इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। दिस इज इंटरमीडिएट, ये हो गया इंटरमीडिएट। अब
किसी भी एसएन रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड, अगर दो एसएन रिएक्शन है दोनों में कार्बोकैटायन बना है तो इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। मतलब इस चीज को, दिस इज कॉल्ड एनर्जी वेल, एनर्जी वेल ऑफ द रिएक्शन। एनर्जी वेल का मतलब ये जितना ही गहरा होगा, यहां पे हम लेंगे एनर्जी और यहां पे टाइम प्रोसीडिंग रिएक्शन। तो जितना ही डीपर होगा उतना ही उसकी एनर्जी क्या होगी, जैसे जितना ये डीपर होता जाएगा उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये भी कह सकते हैं डीपर द एनर्जी वेल, डीपर द एनर्जी वेल more the rate of SN reaction, SN1 reaction। अब इसकी जो है एक चीज और आता है, नंबर वन से, इफ यू स्टडी स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री अगर स्टडी करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री स्टडी करेंगे तो क्या होता है, इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये कार्बन है, जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप अटैच है, अगर ये तीनों ग्रुप यानी चारों ग्रुप R1, R2, R3 और X सभी डिफरेंट हैं तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन, CHIRAL, कायरल कार्बन, और एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन जिस कंपाउंड में होता है, दोज कंपाउंड विच हैव कायरल कार्बन हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे या तो क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये दो टाइप के होते हैं, या तो ये डी फॉर्म होगा या तो एल फॉर्म होगा। डी मीन्स रेस्टोरोटेटरी और एल मीन्स लीवो रोटेटरी। तो अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है SN1 रिएक्शन के थ्रू, अगर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड हो रही है, और जो भी आपका जो सब्सट्रेट है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, या तो ये डी फॉर्म होगा या तो एल फॉर्म होगा। तो डी फॉर्म अगर होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 50% मॉलिक्यूल डी होंगे और 50% मॉलिक्यूल एल कैरेक्टर शो करेंगे। मतलब 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है। इन SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन टेक प्लेस। रेसिमाइजेशन मीन्स 50% inversion and 50% retention of configuration ठीक है। इट मीन्स जो भी ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें दोनों करेक्टर होते हैं। तो दोनों अगर करेक्टर होंगे तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट इज रेसमिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज रेसमिक, दैट इज डीएल प्रोडक्ट, डीएल प्रोडक्ट होगा। डीएल प्रोडक्ट जो होता है इट ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू, इसको बोलते हैं ड्यू टू इन एक्सटर्नल कंपनसेशन। दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, 50% क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, 50% एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, तो उसका ओवरऑल रोटेशन कैंसिल हो जाएगा। और ये होता क्यों है, प्रोडक्ट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइगोनल कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइगोनल कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ये देखिए, ये है R1, R2, R3,
ये एक R1, R2, R3 और ये X हमारा लीविंग ग्रुप है। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं लाइक दिस। ये है, तो पहले ये हमारा है R2, ये R1 और ये R3 और ये X है। तो पहले ये टेट्राइडल था, तो ये सभी एंगल थे 109 डिग्री 28 मिनट। जब ये लीविंग ग्रुप यहाँ से हट गया तो इसका शेप हो गया, हमारा जो कार्बोकेटायन था वो प्लेनर हो गया। अब ये 120 डिग्री हो गया, प्लेनर हो गया। अब जो नया न्यूक्लियोफाइल आएगा या तो उसी साइड से अटैच होगा तो फिर सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और अगर उसके अपोजिट साइड से अटैक हुआ तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो इसका मेन रीजन होता है अगर रेसिमाइजेशन होगा, वाई रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस इन SN1 रिएक्शन। इन SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइगोनल कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट। तो ये है आपकी SN1 मैकेनिज्म है। अच्छा, SN1 मैकेनिज्म में जो है कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन की टेंडेंसी होती है रीअरेंज करने की। तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ SN1 रिएक्शन पे बेस्ट क्वेश्चंस कराएंगे, राइट। बाकी आपको करना है, क्वेश्चंस करने हैं। इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे यू शुड डू। एक प्रॉब्लम मैं दे दे रहा हूं, यहाँ पर आपको करना है, प्रोडक्ट आपको बताना है। अगर आपको दिया है complete this question, प्रोडक्ट बताना है, व्हाट इज दिस, इसका नाम बताना है। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा दे रहा हूं अब इस पे डिपेंड SN पे जितने भी रिएक्शंस होंगे उसके प्रॉब्लम जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।